अब हम बिहार के शिक्षा विभाग की उस मुहिम का डीएनए टेस्ट करेंगे जिसमें उसने सरकारी स्कूलों में छात्रों की अटेंडेंस बढ़ाने का नायाब तरीका अपनाया है। यह तरीका बेहद आसान है। जो छात्र स्कूल नहीं आते उनके नाम ही काट दो। इससे अपने आप ही स्कूल में छात्रों की उपस्थिति बढ़ जाएगी। इसी तरीके को अपनाकर बिहार का शिक्षा विभाग 1 सितंबर से अब तक बिहार के सरकारी स्कूलों से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के नाम काट चुका है। जिन बच्चों के नाम सरकारी स्कूलों से काटे गए हैं उनमें 2,66,000 वो छात्र हैं जो इस वर्ष 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा देंगे। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक ने जुलाई महीने में बिहार के सरकारी स्कूलों का दौरा किया। इस दौरान सरकारी स्कूलों की बदहाली और शिक्षकों की कमी ने उन्हें इतना परेशान नहीं किया जितना परेशान वो स्कूलों में छात्रों की अनुपस्थिति देखकर हो गए। बस फिर उन्होंने बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने का बीड़ा उठा लिया। 2 सितंबर को के पाठक ने बिहार शिक्षा विभाग के सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी किया, जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस आदेश में कहा गया कि जिन भी सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 50% से कम है, अब ऐसे एक एक विद्यालय की पहचान करने का वक्त आ गया है। इसी आदेश में सभी प्रधानाध्यापकों को कहा गया कि जो भी छात्र 3 दिन लगातार एब्सेंट रहे उन्हें नोटिस दिया जाए और 15 दिन लगातार एब्सेंट रहने पर छात्र का नाम स्कूल से काट दिया जाए। इस आदेश का नतीजा यह हुआ कि अब तक बिहार के 22 लाख से ज्यादा छात्रों के नाम स्कूल से काटे जा चुके हैं और दोबारा नाम जोड़ने के लिए शर्त यह रख दी गई कि छात्रों के अभिभावकों को शपथ पत्र देना पड़ेगा कि उनका बच्चा आगे से रेगुलर स्कूल अटेंड करेगा। लेकिन यहां मामला सिर्फ स्कूलों में अटेंडेंस बढ़ाने का नहीं है, माजरा कुछ और भी है, जिसका जिक्र शिक्षा विभाग के ऑर्डर की कॉपी में भी है, जिसमें दावा किया गया है कि कई छात्रों ने सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं का लाभ लेने के लिए ही सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है, जबकि वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। ऐसे छात्रों का पता लगाना चाहिए और उनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने ऑर्डर में इस चीज का भी पूरा गणित लगाकर रखा है कि सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूल में नाम लिखवाने वाले 10% छात्रों का भी नाम काट दिया जाए तो सरकार को 300 करोड़ रुपए की सीधी बचत होगी। इस आदेश में यह भी कहा गया कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हर एक छात्र की ट्रैकिंग की जाए और यह देखा जाए कि वो कहीं एक ही साथ 2 स्कूलों में तो नहीं पढ़ रहे। लेकिन शिक्षा विभाग के बाबुओं ने इस वाले पॉइंट को मिस कर दिया और एक लाइन से उन सभी छात्रों के नाम काट दिए जो लगातार 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे, जिसको लेकर अब बिहार के शिक्षा विभाग से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या 3 दिन लगातार स्कूल ना आना इस बात का सबूत है कि वो छात्र किसी और स्कूल में भी पढ़ रहा है? क्या 15 दिन तक स्कूल से एब्सेंट होना इस बात का प्रमाण है कि छात्र ने सिर्फ सरकारी योजनाओं के लिए स्कूल में नाम लिखवाया है? कहीं 22 लाख से ज्यादा छात्रों के नाम काटने का असली मकसद सिर्फ डीबीटी योजनाओं में होने वाले खर्च को कम करना तो नहीं है? ये वो सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है, लेकिन एक सवाल और है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। वो सवाल ये है कि क्या बिहार के सरकारी स्कूलों में इतने शिक्षक हैं जो छात्रों को पढ़ा सके? और क्या बिहार के सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है जहां जाकर पढ़ने का मन करे? इन सवालों का डीएनए टेस्ट करने के लिए जी न्यूज ने बिहार के सरकारी स्कूलों का रियलिटी चेक किया है। ये हिस्सा देख लीजिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि राजधानी पटना में जो स्कूल है जहां 5-5 विद्यालय चलते हैं वहां के क्या हालात हैं।
जिन सरकारी स्कूलों में छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही ना हो, जिन सरकारी स्कूलों में छात्रों के बैठने के लिए बेंच ना हो, जिन सरकारी स्कूलों में छात्रों को सर्दी, गर्मी, बरसात से बचाने के इंतजाम ना हो, बिहार के ऐसे सरकारी स्कूलों से 22 लाख छात्रों के नाम सिर्फ इस शक के आधार पर काट दिए गए हैं कि शायद उन छात्रों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूल में नाम लिखवाया हुआ है। पूरे जिला में लगभग 1,12,000 बच्चे अनुपस्थित पाए गए हैं। उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है और हम जिस विद्यालय में हैं यहाँ पर 335 बच्चों का नामांकन रद्द किया गया है। हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रधानाचार्य शिबली सर हैं। सर, कितने बच्चों का नाम काटा गया है? 335। पहले जो है 92, 15 दिन से ज्यादा अनुपस्थित हैं, उसमें 92 बच्चों का, और जो है इधर जो है 16-17 में जो आदेश आया उसमें जो है 243 बच्चों का। जो 16, 17, 18 में जो बच्चों का नामांकन रद्द किया गया, काटा गया है, जी। तो क्या नाम काटने से पहले उन्हें नोटिस भेजा गया? नोटिस चूंकि दिसंबर जो है 18 तारीख को छुट्टी हो गई थी, 18 को जो है और 20 में मीटिंग हुआ था, उस दिन काटा गया था। तो अब हम लोग स्कूल खुला है 25 को, तो हम लोग नोटिस देना शुरू किए। माना कि ऐसे भी छात्र होंगे जिन्होंने वाकई 2 स्कूलों में दाखिला लिया होगा। ये भी माना कि कई छात्रों ने सिर्फ सरकारी योजनाओं के लालच में नाम लिखवाया होगा। लेकिन उन छात्रों की सजा उन छात्रों को तो नहीं मिलनी चाहिए जो वैलिड कारण से स्कूल नहीं आ पा रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 कमरे का यह स्कूल है और 1 से 5वीं क्लास तक इसमें पढ़ाया जाता है। ये तमाम बच्चे हैं और यह स्कूल इस जगह है जहाँ पर वीआईपी इलाका है। मुख्यमंत्री का आवास हो, उप मुख्यमंत्री का आवास हो, मंत्री का आवास हो, ये तमाम आवास 1 किलोमीटर के अंदर में आते हैं। तो बच्चे यहाँ पर तुम पढ़ाई करते हो, कोई बच्चे का नाम काट दिया जाता है, मैम काट देती है, क्यों? क्योंकि वो बहुत दिन से नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? पता नहीं। हाँ बोलो। क्योंकि उसका घर उजाड़ देता है तो दूर जाकर बस जाता है। किराए पर। और क्या समस्या हो? हर कोई गांव चला जाता है, घर तोड़ दिया है। बच्चे लोग स्कूल नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वो सब रोज नहीं नहाते हैं, इसलिए नहीं नहाते हैं। स्कूल से नाम भी काटा जाता है। हाँ। नहीं काटा जाता है? वो सब जल्दी नहीं नहाते हैं। स्कूल बहुत बहुत दूर दूर घर रहता है उन सबका। 22 लाख छात्रों के नाम एक ही झटके में स्कूल से काट दिए गए। अब जो वाकई में 2 स्कूलों में पढ़ रहे थे वो तो वापस नाम जुड़वाने आएंगे नहीं, लेकिन जो बच्चे अपनी मजबूरियों के चलते स्कूल नहीं जा पा रहे थे, असल में सजा तो वे भुगत रहे हैं। वैसे स्कूल को नोटिस एक देना चाहिए नाम काटने से पहले, जो स्कूल आना जरूरी है, तो फिर बच्चा आएगा हमेशा। भाई काफी परेशानी हो रही है। बहुत। 3 दिन के अंदर हम लोग स्कूल नहीं आए थे, तो जब तक नोटिस नहीं मिला था। नोटिस आया उसके बाद से 26 से हमारा एग्जाम होने वाला था। हम लोग आवेदन लिख के दिए, तब हम लोग को एग्जाम में बैठने दिया जा रहा है और हम लोग लिख पा रहे हैं। नाम कटने से पहले आपको कोई नोटिस मिला था? नहीं मिला था। नहीं आए थे लोग पढ़ने, नोटिस नहीं दिए थे, इसलिए। कितना दिन तक स्कूल नहीं आए? 3 दिन। 3 दिन जी। अब कब एग्जाम है आपका? जी 26 से। 26 से। तो अब नाम क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है स्कूल प्रशासन? 3 दिन जो नहीं आएगा उसको नाम काट दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के बाबुओं ने तो आदेश दे दिया कि जो बच्चा 3 दिन स्कूल नहीं आए उसका नाम काट दो। अब शिक्षक भी क्या करें, ऊपर से आदेश है तो मानना पड़ेगा, भले ही शिक्षक को पता हो कि स्कूल ना आने के पीछे किसी छात्र की क्या मजबूरी है। 1 से 5 क्लास है, 2 कमरे में चलता है और 88 बच्चे हैं। हाँ 88 बच्चे थे, अभी भी 83 है, माने 83 है। आज भी 68 बच्चे मेरे यहाँ मौजूद हैं। तो ये ड्रॉप आउट क्यों होते हैं, क्या कारण है? आपको टीचर ड्रॉप आउट इसलिए हुए सर कि मतलब यहाँ झुंगी झपड़ी के बच्चे हैं
हुए नहीं हैं। जो मतलब हम लोग का प्लान आया कि 15 दिन के बाद हटा देना है, उसमें हाल फिलहाल वो बच्चे गरीबी के कारण या घर उजाड़ देता है तो कभी कभी घर चले जाते हैं। वो बच्चे फिर 2 महीना के बाद यहीं आएंगे। तो पहले मैनेज करके चलता था कि ठीक हम लोग नाम नहीं काटते थे, लेकिन जो ऊपर से ऑर्डर आया उसके अनुसार बच्चे हाल फिलहाल अभी नहीं हैं तो नाम काट दिया गया है। शिक्षा विभाग ने पहले आदेश दिया कि जो बच्चे 30 दिन से स्कूल नहीं आ रहे उनके घर जाकर चेक करो कि क्यों नहीं आ रहे। फिर आदेश दिया कि जो बच्चे 15 दिन से स्कूल नहीं आ रहे उनको घर घर जाकर नोटिस दो। फिर आदेश आया कि जो बच्चा 3 दिन लगातार स्कूल नहीं आ रहा उसका नाम काट दो। ये सारे आदेश स्कूल के उन शिक्षकों को दिए गए जो पहले ही काम के बोझ तले दबे हुए हैं। मैं 10 दिन से एब्सेंट थे। अच्छा। दादाजी का तबीयत बहुत खराब था तो हॉस्पिटल से। मेरा तो नाम काटा गया, मतलब हम एब्सेंट हो गए 10-12 दिन तक। अच्छा। मेरा दूसरा रीजन है एब्सेंट होने का, क्योंकि मेरा मामा का बेटी डेट हो गई। अच्छा। इसलिए मैं स्कूल ना पाए। स्कूल मतलब वहाँ से आए जो मेरा तबीयत खराब हो गया अचानक, इसलिए मेरा नाम काट दिया गया। कोई नोटिस दिया गया था? नोटिस नो सर। बिहार के शिक्षा विभाग ने तो जो करना था कर दिया। अब जिन छात्रों के नाम काट दिए गए हैं उनके अभिभावक स्कूलों में हाजिरी लगा रहे हैं और अपने बच्चे का नाम दोबारा लिखवाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। माना जाए कि बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। हाँ, हो तो रहे हैं सर, आते नहीं है। और कई बार ऐसा होता है सर कि यहाँ पे भी एडमिशन करवाए हैं और दूसरे स्कूल में भी एडमिशन कराए हैं, तो ये लोग हो जाता है ना, मतलब डबलिंग हो जाता है, तो ये भी ठीक नहीं है। फिर यहाँ सरकार का 2 तरह से पैसा लॉस होता है। तो हम लोगों को जब पता चलता है कहीं से डबलिंग हो रहा है तो हम लोग नाम काट देते हैं, चाहे वो नाम काटेंगे दूसरे स्कूल वाले, चाहे हम नाम काटेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने का इरादा तो नेक है, लेकिन इसके लिए जो तरीका अपनाया गया है वो बड़ा ही 3rd क्लास है। तभी तो अपने इस फैसले पर अब खुद बिहार का शिक्षा विभाग कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन लोग तो बोल रहे हैं। ये फैसला उचित नहीं है और आप माने स्कूलों के अंदर कोई सुधार अगर करना है शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को, तो आप एक तो उसके लिए बेसिक शुरुआत से शुरू कीजिए। आप बगैर स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, बगैर शिक्षकों को दिए हुए आप +2 के किसी बच्चे को नहीं कह सकते हैं कि आपके विद्यालय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के टीचर नहीं हैं, इंग्लिश के टीचर नहीं हैं, लेकिन आपको जाना ही पड़ेगा। ये आप अचानक से नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा किए बगैर अचानक से आप 2.5 लाख लोगों का अगर नाम काट देंगे तो ये बहुत बड़ी तादाद है। और इन सारे बच्चों का 1 साल अगर कैरियर चला जाएगा एकेडमिक्स में तो ये भारी नुकसान है। बिहार के शिक्षा विभाग का तरीका विवादित तो है, लेकिन इसका असर तो हुआ है। सरकारी स्कूलों में छात्रों की हाजिरी बढ़ गई है, लेकिन ये किसी मोटिवेशन की वजह से नहीं बल्कि स्कूल से नाम कटने के डर से हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे देश का कानून कहता है कि भले ही सारे दोषी छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी निर्दोष को सजा मिल जाए तो पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन बिहार के शिक्षा विभाग ने बिना जांचे परखे और बिना किसी पुख्ता सबूत उन सभी छात्रों के नाम स्कूलों से काट दिए जो 3 दिन स्कूल से गैर हाजिर रहे। इन 22 लाख से ज्यादा छात्रों में लाखों छात्र ऐसे भी होंगे जो किसी जायज वजह के चलते स्कूल नहीं जा पा रहे, लेकिन बिहार के शिक्षा विभाग ने इसकी परवाह नहीं की। बिहार का शिक्षा विभाग तर्क दे रहा है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल में दाखिला तो लिया है, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। इस तर्क का जवाब यह है कि बिहार में 75,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों की संख्या करीब 8,000 ही है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन प्राइवेट स्कूलों में कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सरकारी स्कूलों में भी दाखिला ले रखा होगा। बिहार के शिक्षा विभाग का एक तर्क यह भी है कि कई छात्र सिर्फ इसलिए सरकारी स्कूलों में दाखिला लेकर बैठे हैं ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन क्या शिक्षा विभाग ने यह जानने के लिए कोई जांच करवाई है कि कहीं स्कूलों में सिर्फ कागज पर छात्रों के नामांकन दिखाकर सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा? लेकिन शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक, जिनके आदेश पर 20 लाख से ज्यादा छात्रों के नाम काटे गए,
वो चुप्पी साध गए हैं। जी न्यूज ने उनसे इस विषय पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा तो उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। हो सकता है कि उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया हो, लेकिन इस गलती की सजा तो वो अभिभावक और बच्चे भुगत रहे हैं जिनका नाम बिना वजह स्कूल से काट दिया गया। 22 लाख बच्चों का नाम सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि वो 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे। लेकिन क्या बिहार का शिक्षा विभाग ये बताने का कष्ट करेगा कि जो शिक्षक 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहे, क्या उन पर भी कोई एक्शन लिया गया? और क्या बिहार का शिक्षा विभाग इस सवाल का जवाब देगा कि जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी शिक्षकों की भारी कमी है तो फिर बच्चे स्कूल आकर करेंगे क्या? एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के प्राथमिक स्कूलों में 43 छात्रों पर एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 57 छात्रों पर एक शिक्षक है, जबकि नियम के मुताबिक 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के प्राथमिक स्कूलों में 33% शिक्षकों की कमी है और जो शिक्षक हैं उनमें से भी सिर्फ 43% शिक्षक ही स्कूल में अपनी ड्यूटी पर आते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा 11वीं और 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के शिक्षकों की कमी है। बिहार में कई ऐसे स्कूल भी हैं जो सिर्फ नाम के सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, क्योंकि वहां 11वीं और 12वीं का एक भी शिक्षक नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों की गैर हाजिरी से ज्यादा बड़ी समस्या शिक्षकों की गैर हाजिरी है। अगर स्कूलों में शिक्षक आने लग जाएं, तो छात्र भी अपने आप आने लगेंगे। अब आज का प्रेरक विचार। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। जी न्यूज़।